जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो कल सुबह से सड़क का मुआयना करे कि ताकि कहां पर सड़कें खराब हैं, उसे फिलहाल पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर जिक्र करेंगे। जिस तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है, उसको लेकर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर चिराग सेठी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अभिषेक सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विक्रम लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत अभिषेक सिंह जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का सर जिम्मेदार कौन है? नमस्कार। क्राइम एक्चुअली क्या है, इन दिनों दिल्ली में पहले अकॉर्डिंग बहुत कम हो गया है, और जिम्मेदार जो है, क्राइम जो है ना बता के नहीं होता है। और क्राइम होना और क्राइम होने के बाद कार्रवाई ना होना, क्राइम जहाँ भी हो रहा है उस पर दिल्ली पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। सर, पिछले 14 घंटे में 3 ऐसी वारदात सामने आ गई जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। और अगर आप आज सुबह का, कल सुबह का, या 2-3 दिन पहले, एक हफ्ते का अगर न्यूज़पेपर खोलेंगे ना, तो दिल्ली की खबरों से जो आपराधिक मामले हैं उनसे पूरा न्यूज़पेपर पटा पड़ा है। सर जी, न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ता हूँ। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, ये 2013 में, जब 2013 से पहले जब शिवराज जी की सरकार थी, जब भी क्राइम होते थे, और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आज भी क्राइम हो रहे हैं। हाँ। पर क्राइम होना और क्राइम होने के बाद जब से माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो दिल्ली पुलिस द्वारा प्रत्येक जो लोग भी क्राइम करते हैं। अभिषेक सिंह जी, एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करते हुए, क्योंकि आपसे सीधा सवाल था सर कि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। वो जिम्मेदारी लेने के लिए आप लोग तैयार नहीं है, वो आपके रिएक्शन से समझ में आ रहा है। लेकिन सर सवाल ये कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि जिम्मेदार कौन है, क्यों इस तरह के आपराधिक मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका हवाला इस तरह से दिया जाएगा कि कांग्रेस के शासन में ऐसा होता था या वैसा होता था? जवाबदेही तो आप लोगों की बनेगी ना सर। क्राइम रेट पहले से बहुत कम हुआ, पहले कार्रवाई नहीं होती थी। पहले दिल्ली में कुछ लोकल इतने सारे गैंगस्टर थे, अब वो सारे गैंगस्टर जेल के अंदर हैं, और कार्रवाई तुरंत होता है दिल्ली पुलिस द्वारा। गैंगस्टर जेल के अंदर है, तब भी गोल्डी बराड़ और पता नहीं कैसे कैसे गैंगस्टर लगातार धमकी दे देते हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। विक्रम लोहिया जी, जवाब दीजिए। आप लोगों के शासन में तो क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा हाई था सर, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, भाजपा के नेता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का जो वो काम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को। आज दिल्ली की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का हालात जो दिल्ली में बद से बदहाल हो गई है। आप देखिए, कोर्टों के अंदर, सरेआम कोर्टों के अंदर गोलियां चलाई जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं न्यायालय परिसर के अंदर। आप देखिए, रेस्टोरेंट, बार के बाहर, होटलों के बाहर खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। 100 रुपए के लिए मर्डर हो रहे हैं। आप देखिए, इन सब चीजों के पीछे जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ये दिल्ली को मणिपुर बनाना चाहते हैं, दिल्ली को भी दंगों की और भ्रष्टाचार और अपराध की नगरी बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर भी। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेता, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के एलजी साहब को भी मैं आपके चैनल पे ठोक के कहता हूं कि दिल्ली के एलजी साहब को भी शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से आज दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है, आप देखिए, कोई सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, स्नैचिंग बढ़ गई है, बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई है। शीला दीक्षित जी का हवाला दे रहे हैं। अरे, आप तो विश्व गुरु बनने आए थे, आप तो देश को बदलने आए थे, देश से प्रॉमिस करके आए थे, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, डंका बजाने आए थे, लेकिन भ्रष्टाचारी भाजपा की सरकार और ये निकम्मी सरकार, पूरी जिम्मेदारी इनकी बनती है, एलजी साहब की बनती है। निश्चित तौर पर जहां कानून व्यवस्था जिसके अधीन है उनकी जिम्मेदारी बनती है, और ऐसे में अमित शाह को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, जल्दी यहाँ पर देना चाहिए। लेकिन विपक्ष की भूमिका इस वक्त कांग्रेस निभा रही है। कांग्रेस कैसे देख पा रही है? अब कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? क्योंकि कांग्रेस अगर विपक्ष की भूमिका दिल्ली में निभा रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है कि अगर कानून व्यवस्था इस तरह के बिगड़ रही है, तो कैसे बीजेपी को घेरा जा सके, या कानून व्यवस्था, कुछ सुझाव आप लोगों की नजर में? निश्चित तौर पे अगर ये जो भारत सरकार के जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं, उनको एक तत्काल मीटिंग बुलानी चाहिए, दिल्ली की व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो ध्यान कहाँ दे रहे हैं? हरियाणा के चुनाव पे, कश्मीर के चुनाव पे उनको सरकारें कहाँ गिरानी है, कहाँ तोड़फोड़ करनी है, कहाँ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपराध के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कैसे करना है शायद अमित शाह जी को नहीं आता। अमित शाह जी भूले बैठे हैं।
उनको सरकारें गिराना और जोड़ तोड़ करना आता है, विधायकों को और सांसदों की खरीद फरोख्त करना आता है, किस प्रकार से विपक्ष को डराना ये उनको आता है, लेकिन ठीक है। अपराधियों को डराना देश के गृह मंत्री को नहीं आता। बच नहीं सकते, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारे देश के होम मिनिस्टर अभिषेक और सिंह दिल्ली जी, के नोट उपराज्यपाल साहब को इस्तीफा देना चाहिए और ठीक है निकम्मी सर। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, चिराग सेठी जी, आपका रुख करते हुए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है बीजेपी पर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है, ना सिर्फ आज से बल्कि लंबे समय से इस तरह की स्थिति देखने को मिल पाई। अब आम आदमी पार्टी का अगला स्टेप? ऋतु जी देखिए, आज जो दिल्ली में हो रहा है, ये आप पहले पिक्चरों में देखते थे कि बंबई में आपने पैसे मांगे, नहीं मिले तो आपके घर पे गोलियां चल गई, आपके परिवार पे गोलियां चल गई। पर आज ये इतनी आम बात हो चुकी है कि गली नुक्कड़ पे आप देख रहे हैं फायरिंग हो रही है, और ग्रेटर कैलाश जैसे एरिया में आप आकर 12-12 राउंड फायर कर रहे हैं। कल आपने देखा 3 जगह पर फायरिंग हुई है। एलजी साहब को कोई सुध नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हो रही। दिल्ली में 209 थाने हैं और हर थाने में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर कम स्टाफ है। वहां स्टाफ रखने के लिए एलजी साहब के पास समय नहीं है, वहां पर मीटिंग करने के एलजी साहब के पास समय नहीं है। पर दिल्ली सरकार का कोई भी काम हो उस पर टिप्पणी करने के लिए, उसकी प्रेस रिलीज देने के लिए एलजी साहब बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। तो आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या एमएचए हो, चाहे अमित शाह जी हो हमारे माननीय गृह मंत्री, चाहे एलजी साहब हो, क्या वो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या उनके पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि दिल्ली के लोग अपना व्यापार कर सके, दिल्ली के लोग अपना काम धंधा आराम से कर सके, अपने और अपने परिवार की जान माल की देख रेख कर सके आराम से? क्योंकि आज इस तरह का माहौल चल रहा है कि कोई आदमी कहीं से फोन करता है और बोलता है पैसे दो, आप पैसे नहीं दोगे तो सड़क के ऊपर आपको गोली मार दी जाएगी। ना तो पुलिस कुछ कर पा रही है, ना हमारी सरकार कुछ कर पा रही है, एलजी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में क्या हो रहा है। तो दिल्ली का आज जो माहौल है, दहशत से भरा माहौल है, और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है एलजी विनय कुमार सक्सेना। आज उनको इस्तीफा देना चाहिए कि वो पूरी तरह से फेल हुए। दिल्ली पुलिस में हायरिंग नहीं हुई है, दिल्ली पुलिस में स्टाफ कम चल रहा है। आप चलिए किसी भी पुलिस थाने में, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि कितने कांस्टेबल हमारे पास है, कितने हाई कांस्टेबल हमारे पास है। सब जगह पर आप देखेंगे कि कांस्टेबल जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम है। क्योंकि कम है तो अब आपको दिखेगा बीट पेट्रोलिंग भी नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि लोग जो है केसेस के लिए किस तरह से भाग रहे हैं, उसका इंपैक्ट आज आपको देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में जिस तरह की आज वारदातें हो रही है वो दिल दहला देती है। कोई भी व्यापारी काम करने से पहले आज डर रहा है। कोई भी इंटरनेशनल नंबर से अगर फोन आता है तो उसके दिमाग में दहशत हो जाती है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं किसके पास जाके बात करूं, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे गन डाउन कर दिया, मुझे मार दिया, तो मेरे परिवार का रखरखाव कौन करेगा? क्योंकि यहां सरकारों ने तो कुछ नहीं करना। जो एलजी साहब है वो तो बिल्कुल मौक दर्शक बन के बैठे हैं कि दिल्ली को इतना बदतर कर देना है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला, मणिपुर बनाने जैसे हालात पे आज दिल्ली को लाकर खड़ा कर दिया है एलजी साहब ने। ठीक है, मतलब दिल्ली आज सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अभिषेक सिंह जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा प्लीज, और दोनों का जवाब दीजिएगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। उसके बाद वेद भूषण जी का मैं रुख करूंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं बता दूं, ये इनके पार्टी के जो मुखिया हैं वो खुद दोषी हैं, ठीक है, वो खुद जेल से ही बाहर आए, तो उनको भी पता है कि जब कार्रवाई होती है तो फिर कहते हैं बीजेपी मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है, ठीक है, राजनीतिक भावना के रूप में कार्रवाई की जा रही है। आप ये बताइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था में भाजपा की सरकार, निकम्मी सरकार क्या कर रही है? तो इनको प्रॉब्लम होती है। अरे कौन से दोषी को पकड़ा गया ये तो बताओ। एक एक करके अभिषेक सिंह जी, कानून व्यवस्था पर ही रही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ही रही है, उसी को मुद्दे को लेकर आज चर्चा हो रही है। मैं कानून व्यवस्था पे बात ही नहीं हो रही है। जो केजरीवाल जी जो अंदर गए थे वो भी एक कानून मुद्दा ही है, वो भी सर कानून व्यवस्था को लेकर जिक्र हो रहा है, जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर अभी ये अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। आप ये बताइए कि आप लोगों की जवाबदेही है या नहीं? बिल्कुल जवाबदेही है, अगर क्राइम हो रहा है तो क्राइम के ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है। तो कैसे होगी वो जवाबदेही? क्या ये इस चीज का हवाला देकर कि कांग्रेस के शासन में ज्यादा हुए थे, हमारे शासन में कम हो रहे हैं? क्राइम करने वालों में कोई मानसिकता नहीं होती। अगर किसी ने क्राइम कर दिया और पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया, मैं ये आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे, मैं इनका निवेदन करता हूं कि एक और रिएक्शन, जब क्राइम करने वालों की कोई मानसिकता नहीं होती और जब अपराध इस तरह से हो जाते हैं, तो जहां पर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी शासन में है, सत्ता में बैठी हुई है, वहां क्राइम होते तो आप लोग इस्तीफा मांगने क्यों चले जाते हैं? इस्तीफा तो देखो, अभी ये भी एक जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी मनगढ़ी कहानियां बता रहे थे कि अमित शाह जी ये करते हैं, ऐसा करते, सरकार गिराते हैं। वो इन सब चीजों पर ध्यान न देकर के दिल्ली की गृह मंत्रालय बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। अगर कोई क्राइम करता है उस पर कार्रवाई होता है, ये बात आप अच्छे जानते हैं। मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूं, इनके आसपास में कोई क्राइम हुआ हो
और उस पर कार्रवाई ना हो तो मुझे बता दें कि कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक मैं है, दोनों पता नहीं, दोनों हम प्रवक्ताओं आपसे से ठीक है, सहमत सर। रहता हूं। आपसे पूछा बता क्या दो, जा रहा हूँ, आप आप जवाब क्या दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है ठीक हमको। है, ठीक है, ठीक है। अब वेद तो भूषण आप जी वही आपका रुख सहमत करते हो। हुए, ठीक है सर, अभिषेक सिंह जी लौटूंगे मैं अब आपके पास। वेद भूषण जी आपका रुख करते हुए, सर दिल्ली में बढ़ते क्राइम को आप कैसे देख पा रहे हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए ऋतु, ये आम अपराध नहीं है, ये गैंगस्टर्स के द्वारा किए गए अपराध है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर जी। दिल्ली में तमाम जगहों पर, नारायणा में, नागलोई में, तमाम जो वारदात हुई हैं उनके पीछे गैंगस्टर्स का हाथ है। जो गैंगस्टर्स विदेशों में बैठे हुए हैं, आप अभी देखा कि भाऊ जी का नाम आया, वो लिस्बन में रहते हैं। दीपक बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर हैं। और जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो अब एक कॉरपोरेट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो तरीके हैं, आपने 90s के दौर में देखा कि दाऊद इब्राहिम दिल्ली में अपने पैर रख रहे थे, परंतु जो उनको शूट आउट किए गए उसके अंदर वो तमाम अपना उन्होंने कदम पीछे खींच लिए और केवल मुंबई तक सीमित रह गए। परंतु अब जो हालात हैं उसमें इस तरह के गैंगस्टर्स का रोल बहुत लार्ज प्रोस्पेक्टिव में है। इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं पाकिस्तान से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से। तो अब आप इसको इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते, गली मोहल्ले वाला क्राइम है। इनका प्रोस्पेक्टिव बहुत बड़ा है। इसके लिए तमाम जो प्रक्रियाएं हैं बड़ी टिपिकल हैं, इसको समझना आसान नहीं है। परंतु आप ध्यान से देखें कि ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं अब वो या तो दिल्ली बेस्ड हैं या हरियाणा बेस्ड हैं। यूपी में गैंगस्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है इतना सख्त है। हालांकि बहुत तरह से उनको क्रिटिसाइज किया गया कि बुलडोजर चलाते हैं, गोली मार देते हैं, पैरों में गोली मार देते हैं, शूट आउट बहुत जाते हैं, वो एनकाउंटर फर्जी कर रहे हैं, परंतु एक भी गैंगस्टर यूपी के अंदर नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टम को समझने की जरूरत है कि हरियाणा और दिल्ली के अंदर ही इस तरह के क्रिमिनल्स या गैंगस्टर्स क्यों वहां पर बैठे हुए हैं और वहां से दिल्ली के अंदर आकर जो अपराध करते हैं। और अपराध की कैटेगरी में कौन लोग हैं? जिनके पास नंबर 2 का पैसा है, ज्वेलर्स हैं, बड़े कार के व्यापारी हैं, होटलर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके पास संभावना है कि उनको कैश मिल सकता है। वो नंबर 1 में पैसा नहीं लेंगे, नंबर 2 में लेंगे। और तमाम जो पुलिस की प्रक्रियाएं हैं उनको एक तरह से धत्ता मारते हुए वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए जरूरत है गोली का जवाब ऋतु गोली होता है। केवल हाथ जोड़ने से या 30 यारी कोर्ट में या कड़कड़डूमा कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से वो काबू नहीं आ सकते हैं। आपने देखा लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर भी अपना गैंग चलाते हैं। तमाम तरह की एक्टिविटीज उनकी आज भी जारी हैं। पैसा है, बाहुबल है, तमाम फैसिलिटीज हैं। जो उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो ना तो इंडिया के हैं, दूसरे कंट्रीज से उनके पास आए हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, तब ये राजनीतिक पार्टियां आपस में तू मैं कर रही हैं, वो एक अलग विषय है उनका। अपना कौन जीता कौन हारा वो उनका एक तुरप के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु इसके लिए तमाम जो अपराध है उसको समझने की जरूरत है। केवल ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम बिल्कुल यहाँ राम राज्य था कि यहाँ पर अपराधी होने बंद हो गए थे, या आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। सभी लोग जिम्मेदार हैं। क्या आम आदमी पार्टी के एक एमएलए की जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने इलाके में, ठीक है पुलिस उसके अंडर आ जाएगी तो कोई जादू का डंडा आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं आ जाएगा? आपने देखा कि पंजाब के अंदर किस तरह से क्राइम हुए। कहते रातों रात हम 24 घंटे के अंदर पंजाब को ठीक कर देंगे। क्या कर पाए? दिल्ली को ठीक कर पाएंगे यदि पुलिस आज दिल्ली पुलिस इनको दे दी जाए, फिर ढाक के 3 पात, फिर कहीं केंद्र सरकार पर उसका तोहमत लगाएंगे या दिल्ली पुलिस को कोसेंगे पानी भर भर के, पेट भर भर के। तो इसके लिए जरूरत है सरकार इच्छा शक्ति के काम करे, पुलिस को थोड़ा फ्री हैंड दे। क्योंकि यदि आज एक एनकाउंटर होया था यही लोग रोने आएंगे कि आपने इनोसेंट आदमी को मार दिया। अमेरिका के अंदर ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ, पुलिस ने उठाकर सीधा शूट आउट। वेद भूषण जी ने कहा दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई भी सत्ता में आ जाए राजनीतिक पार्टी वो दूर की दूरी नहीं है, चाहे कांग्रेस का शासन हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी। आपको याद है मैं इनकी बात पे टिप्पणी कर देता हूं। इन्होंने कहा गैंगस्टरों के पास पैसा है, गए थे कांग्रेस की जो सबसे बड़ी चीफ है सोनिया गांधी, उनके घर पर जाकर रोई थी। उसको खिलाने में ये तू मैं करते रहेंगे आपस में, परंतु असली आपको भटकाना चाहेंगे, देश को भटकाना चाहेंगे। ये इनकी आदत है। जिम्मेदारी और उसने कहा अपने आप को काबिल बनाया। इन अपराधों पर लगाम लगाई जाए तो मैं बाकी मेहमानों को करते हुए, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर आपने कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं और इस बीच चिराग सेठी जी, वेद भूषण जी के जरिए ये भी कहना कि अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं तो क्या एक एमएलए की जिम्मेदारी नहीं होती कि अगर कानून व्यवस्था आप लोगों के अधीन नहीं है तो कम से कम वो अपने इलाकों में गश्त करवाए, अपने इलाकों में जाए, अपने इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ उचित कदम उठा दे, कुछ तो मदद करे।
ऋतु जी, एसीपी साहब बहुत सीनियर है मुझसे, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, हमारे एमएलए तो जाते हैं। अब एमएलए के पास इतना फंड और इतने मैन पावर नहीं होते कि वो अपनी गश्त करवा सके, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में एमएलए के पास लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड उनकी सैलरीज में से जितने लोग वो लेकर जा सकते हैं। वो रेगुलरली अपने एरिया के एसएचओs के साथ, एसीपीज के साथ मीटिंग करते हैं, और वहां पर एक चीज जो साफ निकल के आती है कि सर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। मैं वेद भूषण जी के साथ चलने को तैयार हूं। दिल्ली में पहले बीट पेट्रोलिंग होती थी, रातों में आपको सायरन सुनने को मिलते थे हर घंटे में, क्योंकि एक बीट वाला हर गली में घूमता था कि कोई इस तरह की वारदात ना हो। आज आपको शायद ही किसी पुलिस स्टेशन में, शायद ही किसी एरिया में आपको आज बीट पेट्रोलिंग देखने को मिलती है। और एक बहुत बड़ा कारण उसका यही है कि आपके पास स्टाफ ही नहीं है, आपके पास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के लोग ही नहीं है जो जाकर बाहर काम भी करेंगे, जो जाकर बाहर पेट्रोलिंग भी करेंगे, जो जाकर आपकी कंप्लेंट की रिपोर्ट भी लिखेंगे, जो पीसीआर भी मैनेज करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आज आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरे तंत्र को सिस्टमिक तरीके से खराब किया गया है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का है। ठीक है, अभिषेक सिंह जी, लौट रही सर मैं। अभिषेक सिंह जी, क्या वाकई में स्टाफ की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, जिस तरह से हवाला यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जरिए दिया जा रहा है? ऐसा कभी कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऐसा डिमांड नहीं मिला कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। पर ये लोग जो इनके भी अन्य राज्यों में सरकार है, वहाँ पे कानून की व्यवस्था क्या है ये लोग अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में कार्रवाई होती है और दिल्ली भारत की राजधानी है। अरे यार, दिल्ली की बात करो ना, कानून व्यवस्था तो मणिपुर की कितनी खराब है, आप उसकी बात करो। दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात बताओ, मणिपुर के हालात क्या है उसकी बात कर लो। आप यहाँ बैठ करके दिल्ली की कानून और सरकारों की बातें मत करो, और सरकार में तो मणिपुर भी आता है। हम अपनी भी बताइए क्या हालात है मणिपुर के। प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकलता, बखूबी कार्रवाई होता है। ठीक है, कार्रवाई के साथ अगर यूपी में आज कार्रवाई हो रही है तो आपके नेताओं के, ये समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सभी नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है कि आज योगी जी हमारे नहीं होता, दिल्ली की जनता के हो रहा है, तब इसी को जवाब मिलेगी। हमारे तुम्हारे मंत्री हो रहा है तो प्रॉब्लम पैसे कमाने के चक्कर में करे तो करेगा। जब ऐसा कोई क्राइम होता है तो विपक्षी पार्टियों का सभी का सहयोग होना चाहिए। अभिषेक सिंह जी, देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के मॉडल को बाकी राज्यों में पेश करने का जिक्र करते हैं या और चर्चा करते हैं, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। अभी अगर दिल्ली का जिक्र कर लिया जाए, दिल्ली में पिछले 14 घंटों का ही जिक्र कर लीजिए, महज 14 से 15 घंटों में 3 ऐसी वारदातें सामने आ गई जिसने वाकई में हर किसी को हैरान परेशान करके रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस तरह के हालात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर बन रहे हैं तो क्या दिल्ली के लोग सुरक्षित हैं? बाहर से जो लोग रहने के लिए आ रहे हैं उनके मन में भी एक शंका बनी हुई है कि दिल्ली में अगर हम रहते हैं, कल को कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ ही वो आपराधिक गतिविधि किसी भी तरह से अंजाम दी जाए। लेकिन उसको लेकर आप लोगों की जवाबदेही बनती है, उसको लेकर आप लोगों को उचित कदम उठाने चाहिए, बाकायदा इस चीज के कि दूसरों पर आप जो आरोप मढ़ रहे हैं उनके शासन में ऐसा होता था वैसा होता था, ये महज एक बहाना बनाया जा रहा है। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल यहां पर अंत में यही उठता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या वाकई में आने वाले समय में सुधार हो भी पाएगा या नहीं, या एक बार फिर से जिस तरह से गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है उसी तरह का सिलसिला देखने को मिलेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।